जय हिंद। बिहार बोर्ड के सब्जेक्टिव लेके आए हैं। आप लोग इस वीडियो को गौरतलब होकर देखिए। ये क्लास 10th के लिए उपयोगी है और क्लास 10th में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे अपने चैनल टॉप 10 कोचिंग सेंटर इन मधुबनी के माध्यम से डालते रहते हैं। आप यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक जो है बिहार बोर्ड की क्वेश्चन आपको मिले, देखने को मिले। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन कह रही है 39 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस को अद्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। देखो 20 और 21 में एक साथ ही पूछ दिया है, तो 22 में तो छोड़ दिया है, 23 में आने की चांस है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को अद्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। क्या कीजिए? व्याख्या, माने इसके बारे में बताइए। तो इसका आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। उत्तर में लिखना है, ऐसे उत्तर दे के ऐसे तीर दे के लिखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। कैसे पढ़ेंगे? CaSO4 इंटू हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा। कभी कितना बार पूछ देता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए, तो याद रखेंगे 1/2 हाफ H2O। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O है। नमी की उपस्थिति के कारण यह जिप्सम बन जाता है। नमी, जब भी इस पर नमी देते हैं मतलब पानी, तो ये क्या बन जाते हैं? जिप्सम बन जाते हैं। तो चलिए, ये हुआ CaSO4 इंटू हाफ H2। प्लास्टर ऑफ पेरिस हुआ, प्लस यहाँ पर जल दिया गया, इसमें मिलाया गया, रिएक्शन हो गया है, प्लस रिएक्शन हुआ है, तो तीर दे के यहाँ पर देख रहे हैं। फिर क्या बना है? तो CaSO4 जिप्सम बन गया। जिप्सम का फार्मूला CaSO4 इंटू 2H2O। तो जिप्सम का फार्मूला पूछेगा तो CaSO4 इंटू 2H2O, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो हाफ H2O। समझ गए? तो ये हो गया आपका जिप्सम बन जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है अभिक्रिया कराने के बाद क्या बन गया? जिप्सम बन गया। क्या मिलाने पर? जल मिलाने पर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस क्या मिलाएंगे? जल मिलाएंगे, तो क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा। जिप्सम का सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O। ये हो गया। अब कहता है कि इसीलिए इसे क्या कहता है? इसीलिए इसे अद्ररोधी बर्तन में रखा जाना चाहिए। समझ गया? अर्धरोधी बर्तन, आर्द्ररोधी, आर्द्र माने होता है पानी वाला हवा। समझ गया कि नहीं? तो जो सूखा है तो उसमें इसीलिए रखना चाहिए क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आराम से रह सके सूखा बर्तन में। और जब ये नमी वाला बर्तन में रखिएगा तो क्या बन जाता है? जिप्सम बन जाता है। तो इसीलिए इसे अद्ररोधी बर्तन में रखा जाना चाहिए। समझ गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस को। तो ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। ध्यान रखिएगा, जिसको लिखना है वीडियो को रोक करके लिख लीजिए। चलिए आगे जो है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो धोवन सोडा है ना, या धोबिया सोडा, धोवन सोडा या धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। जब इसके क्रिस्टलों को वायु में खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है? यानी धोवन सोडा या धोने वाले सोडा का सूत्र पहले कहता है, रासायनिक सूत्र लिखिए। और इसको जो है वायु में छोड़ देते हैं, इसके क्रिस्टल को, माने टुकड़ा को, चूरन को, क्रिस्टल वाले चूरन को, तो क्या होता है? तो देखिए, धोने का सोडा अर्थात धोवन सोडा यानी वॉशिंग सोडा का सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O। याद रखने का तरीका 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, ये धोवन सोडा का सूत्र है। तो सबसे पहले बोला था ना रासायनिक सूत्र, तो लिख दिए धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2 इंटू 10H2O है। हो गया कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन, इसके क्रिस्टल को वायु में खुला छोड़ दे तो क्या होता है ना? जब इसके क्रिस्टल को हवा में उद्भासित यानी उद्भासित किया जाता है, रख दिया जाता है, तब उत्फूलन प्रक्रिया से पानी के 9 गुने बाहर निकल जाते हैं। क्या निकल जाते हैं? पानी के 9 गुने बाहर, माने पानी जो है ना 9 गुना इसमें से बाहर निकल जाते हैं। खुले हवा में छोड़ देने से क्या होता है? इसमें से धोवन सोडा में से पानी जो है निकल जाता है बाहर।
तो अब इसका सबसे मेन चीज़ ये है, ये अभी क्रिया मेन चीज़ है, ये लिख दीजिएगा, नंबर भरपूर मिलेगा आपको। तो ध्यान रखिएगा 19 में पूछा गया है। तो Na2CO3 इंटू 10H2O ये हो गया आपका धोबन सोडा। अगर आप खुला में छोड़ दिए तो देखिए क्या हो गया, हवा से अभिक्रिया करके Na2CO3 बना लिया, सोडियम कार्बोनेट इंटू जल, प्लस में 9% जल, 9 गुना जल जो है क्या किया, ये 9 गुना जल बाहर में छोड़ दिया। तो ये हो गया आपका धोबन सोडा की रासायनिक सूत्र हो गया Na2CO3 इंटू 10H2O। इसको जो हवा में उद्भासित करने पर फुलित क्रिया से पानी के 9 गुना 9 अणु बाहर निकल जाते हैं, यहाँ पर दिखाया गया। ये समीकरण लिख दीजिए नीचे, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए वीडियो रोक के इसको भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, सिर्फ सुनबे मत कीजिए, कॉपी में भी नोट कीजिए। और जो भी आपका दोस्त लोग है तो हमारे इस चैनल को आप शेयर कर दीजिए ताकि उस तक मेरी आवाज़ पहुंच सके और वो भी अच्छा से अच्छा तैयारी कर सके। तो चलिए अब हम 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में है क्षारों के उपयोग लिखिए। क्षारक जानते हैं ना, तो क्षारक को कहते हैं जो ना अम्ल और क्षार दूगो होता है, समझ गया कि नहीं। अम्ल खट्टा लगता है, क्षार तीखा लगता है माने। तो यहाँ पर देखते हैं उत्तर, इनका उपयोग मतलब क्षार का जो उपयोग लिखा है, क्षार का उपयोग साबुन बनाने के लिए किया जाता है। सबसे पहला क्या लिखेंगे, पहले लिख देंगे क्षार के निम्नलिखित उपयोग है, जो यहाँ नहीं लिखा है पहले लिखेंगे क्षार के निम्नलिखित उपयोग है। उसके बाद 1 नंबर में लिखेंगे इनका उपयोग साबुन बनाने के लिए किया जाता है, क्षार का एगो हो गया। और दूसरा बार लिखेंगे कि इन्हें ईंधन बैटरियों में प्रयुक्त किया जाता है। तीसरा एंटासिड बनाने के लिए, एंटासिड होगा, गलत लिखा है, एंटासिड बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। चौथा पेट्रोल रिफाइनिंग और कागज उद्योग में प्रयुक्त होता है, किसका, क्षारक का। पांचवा कपड़ों से ग्रीस के निशान हटाने, यदि किसी का कपड़ा में ग्रीस लग जाएगा तो वो पूरा परेशान हो जाता है, अब बरियाती वारियाती जाएगा तब लग गया तो और दिक्कत हो जाएगा। तो कैसे एकरा हटाइएगा, समझ गया कि नहीं। कितना आदमी तो बरियाती में खाते खाते देहो सब में पोत लेता है, रसगुल्ला का रस तरकारी सब कीड़ा लेगा, तो उसके लिए तो दूसरा इलाज साबुन से हो जाएगा। लेकिन जो मिस्त्री गया, ड्राइवर गया, कोनो गड़बड़ा गया तो कैसे करेगा। तो कपड़ा में ग्रीस के निशान हटाने में है ना क्या प्रयोग किया जाता है, क्षार का उपयोग किया जाता है। उसके बाद छठा है कठोर जल को मृदु बनाने में प्रयोग किया जाता है, कठोर जल को मृदु बनाने में क्षारक का उपयोग किया जाता है। तो ये सारे उपयोग है, इसको आप लोग लिख लीजिए। तो चलिए आगे 42 नंबर क्वेश्चन कहती है कि दैनिक जीवन में पीएच के 5 महत्व को उल्लेख करिए। पीएच जानते हैं ना, पीएच स्केल यहाँ से ऐसे रहता है, यह 7 यानी पीएच यहाँ पर 7 होता है, 7 से इधर अम्लीय क्षारीय होता है, 7 8 वाला क्षारीय, 9 वाला क्षारीय, 14 तक होता है। यहाँ 0 रहता है, 0 से 7 तक रहता है, ये अम्लीय। 7 से इधर होता है अम्लीय, 7 से इधर होता है क्षारीय, और 7 वाला उदासीन होता है न्यूट्रल। जैसे मोटरसाइकिल में देखते हैं बैक गियर है ना, अगल का गियर पछुल का गियर है, और बीच में न्यूट्रल, तो ग्रीन लाइट जलता है तब गाड़ी स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हो गया आपका तो उदासीन पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, और 7 से नीचा वाला अम्लीय, 7 से ऊपर वाला क्षारीय, 14 तक होता है। तो कहता है पीएच का जो है दैनिक जीवन में क्या महत्व है। तब सबसे पहला तो लिखेंगे दैनिक जीवन में पीएच का निम्नलिखित 5 महत्व है। पहला कृषि कार्य में, पहला क्या है कृषि, एक मिनट, पहला कृषि कार्य में मृदा का पीएच ज्ञात करने में। मिट्टी है ना आपका, मिट्टी खेत का मिट्टी, तो कभी कभी पीएच बढ़ जाता है तो फसल बढ़िया से नहीं होगा, तो उसकी क्या होता है मिट्टी जांच करवाई जाती है। तो मिट्टी जांच करने में ब्लॉक में रहता है सेंटर, जाके अपना कृषि कार्य में मिट्टी का जांच करवा ली, खेत का मिट्टी, तो मिट्टी जांच में पीएच का काम आता है। दूसरा बात दवाई उत्पादन में, दूसरा क्या है पीएच का दैनिक जीवन में काम, दवाई के उत्पादन में, दवाई बनाने में, समझ गया कि नहीं। ओकरा बाद जो है तीसरा जलीय जीवन के संरक्षण में, जल जीवन, जल जो होता है जल, और जल में कहीं पीएच बढ़ गया तो आपके मछली वछली सब मरने लगेगा, समझ गया कि नहीं। आप पीजिएगा वो भी खराबी करेगा। तो जल के जो है
जीवन को संरक्षण करने में, माने जीव सब जो रहता है जल के अंदर में, उसका जीवन अपने लोग को भी वो सब मछली वछली रहता है उसका भी जीवन बचाने में पीएच की जांच करके उसको बचाया जाता है। ज़्यादा पीएच हो जाता है तो उसमें जो है देखते होइएगा कभी कभी कुआं सब में, इंडा सब में जो है चूना गिराया जाता है पानी को साफ करने के लिए, चूना गिराते हुए देखा होगा, क्योंकि पीएच कंट्रोल किया जाता है। किसी के खेत का या कुआं का यानी इंडा पोखर कुछ का जो है पीएच बढ़ गया तो उसमें चूना जो है कैल्शियम कार्बोनेट गिरा दीजिए, कंट्रोल हो जाता है। तो जलीय जीवन रक्षण में पीएच का उपयोग होता है दैनिक जीवन में। उसके बाद विलयन की अम्लीयता अथवा क्षारीयता ज्ञात करना, उसके बाद ये टेस्ट करने में कि विलयन अम्लीय है कि क्षारीय, उसको चेक करने में जो है क्या होता है, पीएच का उपयोग होता है। समझ गए? तो ये सारे 5 उपयोग है, तो आप लिख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कहती है कि बेकिंग पाउडर बनाने के लिए अभिक्रिया लिखिए। समझ गया? 19 में पूछा है, 20 में नहीं पूछा है, कई सब में आ सकता है, 22 छोड़ दिए। तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए अभिक्रिया लिखिए। तो बेकिंग पाउडर माने खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा बता दिए थे, है कि नहीं? ये खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा का फॉर्मूला था Na2CO3 इंटू 2H2। समझ गया कि नहीं? यहाँ पर है खाने वाला सोडा। तो कहता है बेकिंग सोडा, एकरे नाम है बेकिंग सोडा, एकरे नाम है खाने वाला सोडा। तो बेकिंग सोडा की अभिक्रिया लिखिए। तो बेकिंग सोडा का सूत्र पहले तो यहाँ पर बेकिंग सोडा का सूत्र यहाँ दिया गया है 2NaHCO3। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? 2NaHCO3। इसको रट लीजिए, बराबर आता रहता है। बेकिंग सोडा का सूत्र 2NaHCO3। समझिए? इसका कह रहा है अभिक्रिया लिखिए, कैसे बनाया जाता है। तो Na2CO3 प्लस CO2 माने Na2CO3 में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। समझिए? अब प्लस में जो है H2O जल मिलाया जाता है, तो बन जाता है बेकिंग सोडा। क्या बन जाता है? बेकिंग सोडा। तो ये आपकी अभिक्रिया हुआ। फिर से बता देते हैं, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, इसको अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? 2NaHCO3। ये हो गया बेकिंग सोडा का सूत्र। आगे है, देखते हैं क्वेश्चन। धोने वाला सोडा, अब ये ना धोने वाला सोडा बताया था कुछ देर पहले, यहाँ पर दे दिया। धोने का सोडा या वॉशिंग पाउडर, इसी का नाम है, का बनाने के लिए अभिक्रिया लिखिए। तो धोने का सोडा आप कैसे बनाएगा? अभिक्रिया लिखिए। तो अभिक्रिया पहला जो है, इसको 2NH3 प्लस H2O प्लस यहाँ पर CO2 गैस दीजिए, तो NH4 2CO3 बना। अब इसको यहाँ पर फिर ले चलिए, अब फिर से क्या करिए, फिर इसको CO2 और H2O मिलाइए। समझ गए कि नहीं? अब फिर मिलाने के बाद फिर 2NH4HCO3 बना। अब फिर इसको यहाँ पर लाइए, अब इसमें सोडियम क्लोराइड NaCl मिलाइए, फिर यहाँ पर बनेगा आपका ये नहीं पूछा है तो फिर भी एक बार देख लीजिएगा, NaHCO3 प्लस NH4Cl ये बना। तब इसको लेके आइए यहाँ पर, इसको 2NaHCO3 को इसमें क्या कर दीजिए, ताप दीजिए, ताप का चिन्ह, तो बनेगा आपका जो है Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। अब ये हो गया आपका जो धोने वाला सोडा। समझिए? ये अभिक्रिया होता है, इसके धोने का सोडा का अभिक्रिया है। तो चलिए आगे देखते हैं 45 नंबर। 45 नंबर क्या कहती है? क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अधिक गर्म किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट को अधिक गर्म करेंगे तो क्या होगा? समझिए? तो सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने से सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। क्या बन जाता है? सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला 2NaHCO3, इसको उष्मा मैंने गर्म कर रहे हैं तो बन जाता है आपका Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस ये। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। ये भी तत्कालीन तो नहीं पूछा है। अब यहाँ पर क्या होता है जब अनबुझा चूना पानी में डाला जाता है? अनबुझा चूना देखते हैं हम लोग जो दीपावली सब में घर को ढोरते हैं, माने चूना से पेंट करते हैं ना, आप चूना को पानी में दीजिए, फुद 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 बुलबुला निकलता है एकदम, उसमें हाथ मत दीजिएगा, बड़ा हार्ड होता है। समझ गया कि नहीं? तो
ऐसे जो बुलबुला की तरफ बहुत मज़ा आता रहता है सुनने में। तो हम लोग छोटे तो बड़ा सुनते थे। तो क्या होता है जब अनबुझा चूना पानी में डाला जाता है, तो जब अनबुझा चूने को पानी में डाला जाता है तो सू 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 की आवाज़, अरे लगता है सुसु हो गए, सू 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 की आवाज़ होती है कि नहीं। और उसमें मतलब सुसु कहता रहता है, सुसु करबो ऐसा वो आवाज़ निकालता रहता है, समझ गया कि नहीं, निकलती है तथा बूझा चूना बन जाता है और फिर से वो बूझा चूना बन जाता है, समझ गए। तो क्या होता है, बूझा चूना को पानी में डालते हैं तो सू की आवाज़ निकलती है और उष्मा निकलती है। कथी उष्मा, गर्मी लगता रहता है। और जब जिस अभिक्रिया से गर्मी लगता है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ये अभिक्रिया उष्मा क्षेपी हो गया तथा बूझा चूना बन जाता है। इसका ई मेन चीज़ यही लिखते रहिएगा आप लोग, CaO कैल्शियम ऑक्साइड यही है, सूखा चूना पानी मिला दीजिए और तब जो है सू की आवाज़, यहाँ देखिए बूझा चूना निकल गया। बूझा चूना का फॉर्मूला CaOH के हॉल ट्वाइस, समझ गया, ये हॉल के अंदर में 2 लगा था, हॉल ट्वाइस और प्लस में उष्मा निकलेगा। तो ये हो गया आपका। आगे देखते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षारकों के सामान्य गुण लिखिए। तो क्षारक का तो ऊपर में देखा, इनका सामान्य गुण क्या है, इनका स्वाद कड़वा होता है, यह साबुन जैसे चिकनापन होता है तथा त्वचा को क्षति पहुंचाता है, समझिए। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, क्षार क्या करेगा, लाल लिटमस को नीला कर देगा, इसका गुण है। उसके बाद है यह हल्दी के रंग को भूरा लाल कर देता है, यह अम्ल के साथ क्रिया करके, है ना, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। हो गया, 2-3 को याद कर लीजिए। इनका स्वाद कड़वा होता है, यह लाल लिटमस को नीला कर देता है, यह अम्ल के साथ मिलकर लवण और जल बना देता है। हो गया। तो इस प्रकार ये हमारी सवाल क्वेश्चन सब कंप्लीट हो गया। आप लोग अपने कॉपी पे लिख लीजिए और याद कर दीजिए, उसके बाद कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।